नमस्कार। आप सभी दर्शकों का मैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शिंदे इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है सूर्य और केतु के कंजंक्शन के बारे में, और जो अभी से लेके मतलब आज की जो तारीख है 30 अगस्त से लेके 13 सितंबर 2025 तक सूर्य और केतु का कंजंक्शन होगा सूर्य की सुबह की राशि में, यानी कि सिंह राशि में। यह हम सभी जानते हैं कि सूर्य एक राशि में लगभग एक महीने तक उनका ट्रांजिट रहता है। एक महीना यानी 1 मंथ का ट्रांजिट सूर्य हर राशि में करता है। इसी तरह से 12 राशियों में वो ट्रांजिट करते हैं साल भर। तो ये बहुत आम सी बात है कि साल के अराउंड 13 या 17 अगस्त के बीच में सूर्य जो है वो अपनी स्व राशि यानी सिंह राशि में लियो में ट्रांजिट करते हैं। लेकिन अभी जो है कि आज 30 अगस्त से लेके 13 सितंबर तक सूर्य और केतु दोनों ही कंजंक्शन होने वाले हैं, और इसलिए ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कंजंक्शन का क्या प्रेडिक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये भी जाहिर सी बात है, जिनको ज्योतिष पता है कि केतु सूर्य के एक एनिमी है। राहु और केतु द्वारा सूर्य और चंद्र के ऊपर ग्रहण लगता है। तो जब भी राहु और केतु की युति सूर्य या चंद्र से होती है तो हमें ग्रहण मिलता है, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और केतु हर साल हर राशि में 18 साल के बाद ये करता है, ट्रांजिट करता है। तो अभी इस बार केतु का सूर्य की सुबह की राशि यानी कि सिंह राशि में 18 साल के बाद वो सूर्य के साथ युति करने वाले उनकी सुबह राशि में, सूर्य की सुबह राशि में। तो इस युति के क्या परिणाम होंगे, क्या प्रेडिक्शंस होंगे, ये हम इस वीडियो में देखने वाले। देखिए, सूर्य की अगर बात करें, सन की क्वालिटीज क्या है। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, प्रेस्टीज मान सम्मान के कारक होते हैं, इंट्रीगेट किस तरह से आप कितने हॉनेस्ट हो तो उसके कारक सूर्य होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी क्वालिटियां है, ये सूर्य की क्वालिटियां है। सूर्य स्वप्नों के भी कारक होते हैं, ड्रीम्स। हम सभी इंसान ड्रीम्स देखते हैं कि हमें जिंदगी में क्या करना है, कैसा होना चाहिए। जो ड्रीम्स है, इमेजिनेशन है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है, उसके कारक भी सूर्य होते हैं। अगर हम रिलेशनशिप में बात करें तो पिता के कारक सूर्य है। पिता का स्टेटस भी सूर्य से देखा जाता है। और अगर जिनकी शादी हुई है तो उनके लिए फादर इन लॉ, जो ससुर है, वो भी सूर्य के कारक होते हैं। मेडिकल में बात करें तो आंखों के कारक सूर्य होते हैं, माइग्रेन के कारक सूर्य होते हैं, साइट आपको कुछ चीजें दिख रही है उसके कारक सूर्य होते हैं। सूर्य हार्ट के भी कारक है और स्पाइनल कॉर्ड के भी कारक है। अगर किसी के नेटिव में, किसी जातक की कुंडली में सूर्य बहुत ही स्ट्रांग रहेगा तो हो सकता है, और उसकी फेवरेबल दशा भी रहेगी इस वक्त, या सूर्य की दशा आ रही है, फेवरेबल दशा, और सूर्य खुद भी बहुत उनकी कुंडली में अच्छा है, तो ये जो सूर्य और केतु की जो कंजंक्शन है वो जातक को या नेटिव को स्पिरिचुअल पार्ट, अध्यात्मक की ओर लेके जाएगी। हो सकता है बहुत सारे होली प्लेसेस को भी जाने का, धार्मिक तीर्थ क्षेत्रों को जाने का उन्हें मौका मिले। तो ये स्पिरिचुअलिटी के लिए और धार्मिक क्षेत्र या हमारे जो तीर्थ स्थान है वहां पे जातक जा सकता है। और जिनके लिए ये अनफेवरेबल दशा होगी, अगर सूर्य और केतु की दशा है या सूर्य की दशा या केतु की दशा है, तो ये युति के द्वारा उनके ऊपर किसी लीगल एक्शन में आने की संभावना है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि क्या सूर्य की दशा चल रही है या केतु की दशा चल रही है, और क्या वो आपके कुंडली के नाटल सूर्य और केतु को इफेक्ट कर रही है। ये जो कंजंक्शन हो रहा है सूर्य और केतु का, वो इसलिए आगे हम देखेंगे कि अभी केतु को समझना है। सूर्य को हम समझ गए, केतु को भी समझना है। देखिए, केतु सारे लीगल मैटर्स को बताता है। तो जो भी लीगल मैटर्स आते हैं उसमें केतु का रोल बहुत बड़ा होता है। उसके अलावा किसी अननोन चीज, जो चीज को पता नहीं होती, जो चीज, वो चीज किसी भी प्रकार की होती है, उसका कारक केतु है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे तो मैं एक चीज और एक कहना चाहूंगा आपके लिए, आप सभी दर्शकों के लिए, कि 2019 में एक ग्रहण लगा था। आप सभी को शायद पता रहेगा। 26, अगर मैं सही हूं तो 26 दिसंबर 2019, 26 दिसंबर 2019 में भी सूर्य को ग्रहण लगा था केतु द्वारा। और उसके बाद क्या होता, आप सभी जो लोग जानते हैं कि फिर जनवरी से कोविड आ गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि इस युति के बाद उसके कोविड जैसी कोई बीमारी है, कि वैसा कुछ नहीं है। लेकिन अननोन थिंग, जो चीजें पता नहीं है, उनका कारक केतु होता है। और केतु सप्रेशन का भी कारक है।
सेपरेशन किसी भी चीज का हो सकता है, अलगाव, किसी भी चीज से अलगाव होना, सेपरेट होना, उसका कारक भी केतु है। रिलेशनशिप में भी देखेंगे तो पैरेंटल और मैनर, यानी आपकी दादी माँ, नानी माँ, इनका कारक रिलेशनशिप में केतु होता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये नर्वस सिस्टम और अननोन डिसीजेस को दिक्कत है, जो बीमारियां पता नहीं होती, जो शायद टेस्ट करने के बाद या डॉक्टर जब सलाह लेते हैं उसके बाद जो पता होती है, जो पता चलती है अननोन डिसीजेज है, उनका कारक केतु होता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि केतु लीगल मैटर, कोर्ट केसेस, कोर्ट रूम, इन चीजों को बताता है, यानी लीगल को पूरा केतु रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इन जनरल बिजनेस की बात करें तो स्टिचिंग, वीविंग, यानी टेलरिंग हो गया, फैशन डिजाइनिंग होगा, जिसमें हो सकता है किसी का स्टिचिंग का काम हो, वीविंग का काम हो, तो उन सेक्टर को थोड़ा केतु बताता है। अगर हम जैसा भी देख ही रहे कि भगवान श्री गणेश जी आ रहे, 10 दिन का उनका उत्सव है, तो भगवान गणेश की प्रार्थना करना या उनका आशीर्वाद लेना या उनकी स्तुति करना, उनका किसी मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, ओम गण गणपति नामा। तो ये जिनकी भी कुंडली में अभी केतु की दशा चल रही है और केतु उनके लिए नेगेटिव है, तो वो ओम गण गणपति नमा का एटलीस्ट एक माला का जाप तो करे, ताकि केतु के नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो सके। और ये उनके लिए तो ज्यादा करना चाहिए अगर आपने केतु की दशा या अंतरदशा चले, भले वो महादशा और अंतरदशा किसी और ग्रह की हो, सूर्य की ना हो, लेकिन अगर केतु की दशा अंतरदशा चल रही है तो भगवान श्री गणेश का जरूर आप वर्शिप कीजिए, जरूर उनसे प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो नेगेटिविटी को, केतु के द्वारा नेगेटिविटी को कम कर सकता है। अभी हम और एक आगे जाके देखेंगे कि इस प्रेडिक्शन से और क्या हो सकता है। देखिए, सूर्य केतु जो है वो बहुत सारे जातकों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी को ट्रिगर कर देगा। ये स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है कि एक चीज हो सकती है कि आप समझ जाओ कि स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल कॉन्शियस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मतलब आप एक सही मार्ग पढ़ो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। एक छोटा सा मैं यहाँ पे उदाहरण देना चाहता हूँ। बहुत लोग ने सुना रहेगा और बहुत लोगों को पता भी रहेगा कि जो के एन राव सर है, उन्होंने हमेशा एक चीज का एडवोकेट किया है कि अगर आपको किसी भी ग्रह की दशा हो, अंतरदशा हो, तो विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप जरूर कीजिए। लेकिन बहुत लोगों को वो नहीं होता कि हर बार करना या नहीं करना, तो ऐसे में वो कंफ्यूज, फिर कुछ लोग ये भी पूछते कि सर क्या हम श्री राम जय राम जय जय राम का कर सकते हैं? हाँ, अगर वो करना है तो मन से कीजिए, पूरी भावना से कीजिए, एटलीस्ट एक माला कीजिए। एक माला का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक बार दो बार या आपने नाम लिया तो उस चीज के लिए 108 माला का एक सही तरीका होता है, उसको अपनाइए। तो अगर जो जिनको विष्णु सहस्त्र नाम नहीं कर सकते या प्रोनाउंसिएशन में या टाइम की दिक्कत हो, तो अगर वो एक माला का, सिर्फ एक माला का श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, इसका भी जप करेंगे तो भी उसको इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ये कंजंक्शन बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए अच्छा है कि आप समझ जाओ कि स्पिरिचुअलिटी में अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर जिन जातकों के लिए केतु की ही दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो भगवान श्री गणेश की आप कोई भी मंत्र या प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने ओम गण गणपति नमा क्या भी आप एक माला का जाप कर सकते हैं। अभी अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे देखिए, ये गवर्नमेंट में भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऑल वर्ल्ड ओवर है, कि यहाँ पे अगर इस दौरान अगर कोई मूवमेंट्स हुआ, कैंपिंग हुआ, तो वो जो मूवमेंट और कैंपिंग करने वाले उनको बहुत नाम और फेम मिल सकता है। वो मूवमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, कैंपिंग जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, और ये वर्ल्ड ओवर होगा। अगर कहीं पे भी होता है, नॉट जस्ट इन इंडिया या हम भारत की या किसी स्टेट की बात करें, तो कहीं पे भी गवर्नमेंट को एक स्ट्रांग मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और केतु अभी सन सूर्य के नजदीक जैसे जैसे जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, तो इस दौरान मतलब आज से लेकर 30 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक ये कोई बहुत गवर्नमेंट को वर्ल्ड में कहीं भी स्ट्रांग मूवमेंट्स, कैंपिंग हो सकते हैं, और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए नाम और फेम मिल सकता है। तो ये एक प्रेडिक्शन है। कुछ लोगों के लिए आई से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि ये सूर्य आंखों को दिखाता है, तो आंखों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है।
सर के ऊपर भी चोट लगने के कारण है, और कुछ लोगों को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। लेकिन ये सारे इंडिविजुअल जिनकी भी कुंडली है और जिनकी खुद की दशा अंतरदशा चल रही है और उनके कुंडली के ग्रह के हिसाब से होगी, ये सारे लोगों के लिए अप्लाई नहीं होगा। लेकिन ये कुछ जनरल प्रेडिक्शन है कि आंखों की रिलेटेड प्रॉब्लम, सिर पे कोई चोट लगना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। गवर्नमेंट के, अगेन मैं कहूंगा गवर्नमेंट नॉट इन इंडिया, ये ऑल ओवर है, गवर्नमेंट के मिनिस्टर हो, लीडर हो, उनके ऊपर इस युति के द्वारा कभी फिजिकल अटैक होना या ब्लेम होना या उनका नाम बदनाम होना, ये हो सकता है। और ये वर्ल्ड ओवर है। अभी आप देख ही रहे हो कि एक तो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ क्या क्या हो रहा है, उनका नाम अभी और कितना बदनाम हो रहा है। तो ये सब हो सकता है, और फिजिकल अटैक होना उसके भी चांसेस ज्यादा है ऑल ओवर गवर्नमेंट, चाहे वो इंडिया के हो या चाहे वो ऑल ओवर वर्ल्ड लीडर्स हो, उनके लिए। हाँ, इसमें एक चीज है, स्पेकुलेशन एक्टिविटी में हाई लॉसेस होने की संभावना है। स्पेकुलेशन एक्टिविटी का मतलब है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन में हो, आप स्पेकुलेट कर रहे हो चीजों को, ये स्टॉक मार्केट के लिए ज्यादा होगा, या और भी लोग कोई किसी टाइप की ट्रेडिंग करते हो, उसमें फॉरेक्स से लेके क्रिप्टो हो, या फिर वो ऑनलाइन गेमिंग हो जिसके ऊपर अभी फिलहाल बैन गवर्नमेंट ने लगा दिया है, तो वो किसी भी टाइप के हो, नॉट जस्ट मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी टाइप का जो जिसमें स्पेकुलेशन होता, उसमें लॉसेस होने की ज्यादा संभावना है इस युति के द्वारा। दूसरी चीज है कि आग रिलेटेड, फायर रिलेटेड एक्सीडेंट वर्ल्ड वाइड हो जाएंगे। क्यों? सीधी बात है कि सूर्य भी अग्नि का कारक है, केतु भी अग्नि का कारक है, और ये अग्नि तत्व की राशि, यानी कि सिंह राशि लियो भी एक अग्नि तत्व की राशि है। तो इसमें भी वर्ल्ड ओवर फायर रिलेटेड एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। और एक है, अगर जिन जातकों का चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हो, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का मतलब है कि आपका जन्म का चंद्रमा सिंह राशि में हो और पूर्ण पूर्ण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो, तो उसके ऊपर ये कंजंक्शन हो रहा है सूर्य और केतु का, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। तो अगर आपका चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हो, जिसके ऊपर अभी ये कंजंक्शन हो रहा है, तो यहां पे आपको विल गिव द सॉर ऑफ लूजिंग डिजायर एंड एक्सपेक्ट इन रियलिटी। मतलब ये प्रेडिक्शन ऐसा है कि उनके लिए मन में अगर किसी चीज की डिजायर रह गई, तो वो डिजायर वो लूज कर देंगे, और वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे कि शायद अभी ये चीज नहीं हो सकती, या इस चीज का होना भी पॉसिबल नहीं है। डिजायर चंद्रमा दिखाता है, लेकिन उस डिजायर को पूरी तरह से सूर्य और केतु का कंजंक्शन खत्म कर देगा। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, वो दोनों साइड हो सकता है। ऐसा नहीं कि अच्छा ही होगा, कि किसी चीज का डिजायर था अच्छा और अभी पता चल रहा है कि अभी वो कभी ये नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। कोई बुरी चीज भी हो सकती है डिजायर के लिए, वो भी जा सकते हैं। ये जातक की कुंडली के ऊपर रहेगा ज्यादा, उनके लिए जिनका चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। अभी ये जो ज्यादा करके अगर हम देखें तो ये युति स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इस दौरान कोई अगर आप मटेरियल डिजायर रखते हो, तो ये पूरी तरह से इस युति से बंद होने वाली, सूर्य और केतु से। केतु स्वयं एक लिबरेशन या अलगाव के कारक है, और जब भी वो सूर्य के साथ अभी कंजंक्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट 18 साल के बाद, तो ये स्पिरिचुअलिटी को छोड़ के बाकी अगर मटेरियल डिजायर आप सोच रहे हो, अगर सूर्य सूर्य की दशा है या केतु की दशा अंतर दशा है, तो उन चीजों के लिए ये अच्छा नहीं है। बस ये कुछ ही समय की बात है, 13 सितंबर के बाद जैसे आगे जाके सूर्य अपना अगली जो कन्या राशि में प्रवेश कर देगा, तो इसका इफेक्ट फिर खत्म हो जाएगा। तो ये एक इन जनरल प्रेडिक्शन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके कमेंट जरूर दीजिए, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।